साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी बातों की जानकारियां भी देता हूं जिनको ज़्यादातर लोग नहीं जानते, लेकिन जिनको जानना जरूरी है। आज मैं आपको उस शख्स के बारे में बताऊंगा जिसने पटना में भारतीय नृत्य कला मंदिर की बुनियाद डाली। उस शख्स का नाम है हरि उप्पल। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, हरि उप्पल का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले के मानपुर में हुआ था और उन्होंने आगे चलकर पटना आर्ट्स कॉलेज जो है, पटना कला महाविद्यालय, वहां से उन्होंने मूर्ति कला में स्नातक किया। उन्हें स्कॉलरशिप मिला, वजीफा मिला और उस छात्रवृत्ति पर वे शांति निकेतन चले गए। आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन है, विश्व भारती, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उसे स्थापित किया था। और वहां जाकर हरि उप्पल ने दो शास्त्रीय नृत्य सीखे, कथकली और मणिपुरी। कथकली जो है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है और मणिपुरी मणिपुर का है। अब आप कहेंगे कि ये शास्त्रीय नृत्य क्या होता है? तो साथियों, नृत्य कई प्रकार के होते हैं। कुछ लोक नृत्य होते हैं जिसको इंग्लिश में फोक डांस कहते हैं, और एक शास्त्रीय नृत्य होता है जिसे इंग्लिश में क्लासिकल डांस कहते हैं। जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं उनके नियम बहुत ही कठोर होते हैं, बहुत कड़े नियमों से वो बंधे होते हैं शास्त्रीय नृत्य, और ऐसा माना जाता है कि बिना गुरु के उसे सीखना असंभव सा है। तो ये बुनियादी फर्क है लोक नृत्यों और शास्त्रीय नृत्यों में। मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई भी नृत्य यूं ही शास्त्रीय नृत्य नहीं हो जाता। भारत सरकार की संस्था है संगीत नाटक अकादमी, वो किसी नृत्य को शास्त्रीय नृत्य की मान्यता देती है। और आज की तारीख में हिंदुस्तान में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। 8। मैं आपको उनके नाम बता देता हूं: भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी और सत्रिया। भरतनाट्यम के बारे में आप जानते हैं, वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है, इसलिए उसका नाम भरतनाट्यम है। कथकली जो है वो केरल का है। कथक उत्तर भारत का नृत्य माना जाता है, लखनऊ और उसके आसपास का। मोहिनी अट्टम दक्षिण भारतीय नृत्य है। ओडिसी जो है वो उड़ीसा का है। सत्रिया जो है वो असम का है और हाल में शामिल किया गया है। तो ये तो शास्त्रीय नृत्यों के बारे में बात हो गई। तो ये दो शास्त्रीय नृत्य बुनियादी तौर पर सीखने के बाद भी हरि उप्पल का मन नहीं भरा और वे केरल चले गए, केरल कला मंडलम में चले गए। और वहाँ कथकली के एक बहुत बड़े गुरु हैं, उनका नाम था गुरु कुंचु कुरुप। गुरु कुंचु कुरुप से उन्होंने उच्च कोटि की कथकली सीखी। अब ये जो कथकली नृत्य होता है केरल का, इसमें बहुत रंग बिरंगी वेशभूषा पहनी जाती है और इसमें मुखौटों का उपयोग होता है, चेहरे पर मुखौटा लगा के नृत्य किया जाता है। तो ये नृत्य भी हरि उप्पल ने सीखा। उसके बाद हरि उप्पल मणिपुरी नृत्य के एक गुरु के पास पहुंच गए, उनका नाम था ओझा अमोबी सिंह। और ओझा अमोबी सिंह से उन्होंने मणिपुर नृत्य की दो शैलियां सीखी। एक शैली का नाम है रस महारस और दूसरी शैली का नाम है वसंत रस। तो हरि उप्पल सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते चले गए नृत्य कला में, और जल्दी ही पूरे देश में उनकी एक पहचान बन गई। 1970 में भारत सरकार ने स्कॉलरशिप पर हरि उप्पल को यूरोप भेजा। वो यूरोप के दो देश गए, सोवियत संघ और चेकोस्लोवाकिया, और वहां जाकर उन्होंने उन देशों के लोक नृत्य भी सीखे। अब इन दोनों देशों का विघटन हो गया है। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया है और वहां रूस सहित 15 देश अब हो गए हैं उसकी जगह।
और चेकोस्लोवाकिया देश भी अब दुनिया के नक्शे पर नहीं रहा है, उसका भी विघटन हो गया है। अब दो अलग अलग देश बन गए हैं, एक है चेक गणराज्य और एक है स्लोवाकिया। तो इस तरह हरि उप्पल को विदेश जाने का भी मौका मिला। अब ये जो हरि उप्पल थे, उनके मन में 1950 में ही एक योजना आ गई थी कि बिहार की राजधानी पटना में कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जहां नृत्यों का प्रशिक्षण दिया जा सके और फिर किसी को शांति निकेतन या और बाहर जाने की जरूरत नहीं रहे। तो ये बात उनके दिमाग में कुलबुला रही थी। अब बिहार जैसे राज्य में यदि आप कोई एक बड़ी संस्था खोलना चाहें तो आप जानिए उसके लिए कितने संसाधन चाहिए। आपको पूंजी चाहिए, जमीन चाहिए, आपको कुछ शिक्षक चाहिए। ये कोई आसान काम नहीं है। 13 साल तक ये जो थे हरि उप्पल इस काम में बिल्कुल तन मन धन से जुटे रहे और 13 साल बाद 1963 में 1963 में उन्होंने पटना में भारतीय नृत्य कला मंदिर खोल दिया प्रशिक्षण के लिए। और जब ये शुरू हुआ तो इसमें 8 लड़के और 10 लड़कियां थी सिर्फ। मतलब शुरुआत एक बहुत मामूली तौर पर हुई थी, लेकिन हरि उप्पल की मेहनत की वजह से और वहाँ जो गुरु पढ़ाते थे, सिखाते थे, उन लोगों की वजह से धीरे धीरे भारतीय नृत्य कला मंदिर की पहचान पूरे हिंदुस्तान में बन गई। और आज इसके 2 प्रशिक्षण केंद्र चलते हैं, एक तो पटना में चलता है और एक रांची में, झारखंड की राजधानी में चलता है। 2011 में ये जो भारतीय नृत्य कला मंदिर है, इसे संगीत महाविद्यालय का दर्जा मिल गया, म्यूजिक कॉलेज का दर्जा मिल गया। मतलब यहाँ से डिग्रियां भी मिलने लगी। आप यदि पटना में रहते हो या कभी पटना आने का मौका मिले बाहर से, तो भारतीय नृत्य कला मंदिर जरूर जाइए। ये आकाशवाणी के बगल में है, फ्रेजर रोड की तरफ है। और वहाँ अलग अलग स्टूडियो बने हुए हैं नृत्य के लिए, नाटिका के लिए और प्रदर्शनी के लिए गैलरी बनी हुई है। बहुत शानदार जगह है। साथियों, सन 2010 में भारत सरकार ने हरि उप्पल को पद्मश्री से अलंकृत किया, जो कि देश का चौथा बड़ा नागरिक सम्मान है। अब मैं इसी सिलसिले में ये बता दूं आपको कि सम्मान भारत में 2 प्रकार के होते हैं, सैनिक सम्मान और नागरिक सम्मान। फिर सैनिक सम्मान 3 प्रकार के होते हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। और नागरिक सम्मान 4 प्रकार के होते हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो ये फर्क जानना जरूरी है नागरिक सम्मानों और सैनिक सम्मानों का। तो हरि उप्पल को भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री दिया गया सन 2010 में। 2011 आते आते हरि उप्पल की तबीयत खराब रहने लगी और 2011 में कलकत्ता के एक अस्पताल में उनका इंतकाल हो गया, उनकी मौत हो गई। उनके जो अवशेष हैं उनको उप्पल हाउस में रखा गया है, जो उनका मकान है, और ये नालंदा जिले के मागरा में है। मैं आपको बता दूं कि हरि उप्पल के 3-4 बच्चे हैं, उसमें से एक बेटी उनकी है, उसका नाम है स्टेला उप्पल। वो इंग्लैंड में रहती है और भरतनाट्यम की बहुत कुशल नृत्यांगना है। साथियों, ये शास्त्रीय नृत्यों की बात करते हुए मुझे याद आया कि जब मैं पटना साइंस कॉलेज में पढ़ता था 1984 से 86 तक, तो वहाँ कथक की बहुत मशहूर नृत्यांगना आई थी, सितारा देवी। और हम लोगों ने जाके सितारा देवी का नृत्य देखा था। और वो नृत्य वो लेकडेम कार्यक्रम था, मतलब लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन, जिसमें वो समझाती भी थी और फिर नृत्य करके दिखाती भी थी। वो एक बहुत मतलब अविस्मरणीय क्षण था और बहुत कुछ सीखने का हमें मौका मिला। आज साथियों, बिहार की स्थिति आप जानते हैं, बहुत दुर्गति हो गई है। बिहार के आम लोग भी हैं, वो चोर उचक्कों का नाम ज़्यादा जानते हैं और हरि उप्पल जैसे महान नर्तक को भुला दिया गया है। ये वीडियो मेरी ओर से उनको श्रद्धांजलि है, खिराज अकीदत है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।